ये बड़ी जानकारी है। हमास ने इजराइल के सभी जिंदा बंधकों को छोड़ दिया है, यानी रिहा कर दिया है। मृतक बंधकों की डेड बॉडी भी हमास इजराइल को सौंपने वाला है। आईडीएफ ने एक्स पर लिखा है, अब हमास के पास कोई भी इजरायली बंधक नहीं है। 20 इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ दिया है। जो शांति समझौता तैयार हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके बाद अब ये सकारात्मक पहल की गई है। पहला चरण इसका पूरा हो गया है। अब कोई इजरायली बंधक हमास के पास नहीं, आईडीएफ की ओर से कहा गया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। हमास ने सभी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। उधर इजराइल की ओर से भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। तो 20 इजरायली बंधक जो हमास ने छोड़ दिए हैं, इसके साथ ही जो मृतक बंधकों की डेड बॉडी है वो भी हमास सौंपने वाला है। तो इजरायलियों में आज खुशी है और वो इंतजार कर रहे हैं उन सभी नागरिकों का जिन्हें वापस भेजा जा रहा है हमास की ओर से। राजेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, और आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब 20 इजरायली बंधकों को हमास ने छोड़ दिया, जिसका इंतजार इजराइल के लोगों की ओर से लंबे वक्त से किया जा रहा था। यह वंदना, ये 2 वर्ष पहले की बात है। आज 13 अक्टूबर है 2025 और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इजराइल की धरती पर और 1000 से ज्यादा 1200 के आसपास इजरायलियों को मार दिया था और 250 से ज्यादा इजरायलियों को पकड़ के वो हॉस्टेज बनाकर लेकर गए थे। और उसी दिन के तुरंत बाद से नेक्स्ट डे ही हमास के ऊपर हमला बोला था इजराइल ने। और वहां के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू 2 वर्षों से लगातार यही कह रहे थे कि ये जो युद्ध है वो आखिरी बंधक सकुशल जब तक वापस नहीं आ जाएगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो हमेशा के लिए इस मुसीबत से मुक्ति पालेंगे। वो बिल्कुल धरातल पर ऐसा होता दिख रहा है। आज की डेट में 13 अक्टूबर 2025 को अब जितने 20 बंधक लिविंग हॉस्टेजेस जितने थे इजराइल के, वो अपनी धरती पर वापस आ रहे हैं। अभी उन्हें वहां पर हमास के लोगों ने छोड़ा है जो रेड क्रॉस के पास है। वहां से रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में ही वहां पे आईडीएफ को, यानी कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं इजराइल को, उन्हें हैंडओवर कर दिया है और थोड़ी देर के बाद वो अपने घर वापस आ जाएंगे। तो जो कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि जब तक एक भी बंधक हमास के कब्जे में रहेगा ये युद्ध खत्म नहीं होगा, तो वो लम्हा, वो दिन आ गया है जब सारे बंधक सकुशल वापस आ गए हैं। जो जिंदा है 250 से ज्यादा वहां बंधक थे, लेकिन अभी 20 वहां बच रहे थे, वो सारे रिहा कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ने करीब 2000 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। वो भी बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, वो भी अपने घर वापस जा रहे हैं। तो जो 2023 में जो एक वॉर शुरू हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास के बीच में, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ बिल्कुल राजेश जी, अब इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जो फिलिस्तीनी रिहा हुए भी हैं वो वापस जा रहे हैं, तो वहाँ देख रहे हैं कि हर चीज मलबे में तब्दील हो चुकी है, परिवार खत्म हो चुका है। उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि युद्ध विराम हो जाएगा? जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम हो ही जाएगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू बार बार यही कह रहे थे कि ये जो हमास के साथ जो उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये तब तक चलता रहेगा जब वो सकुशल हर बंधक को वापस घर नहीं ले आएंगे। तो वो अभी आज वो लम्हा आ गया है, वो सारे वापस जा रहे हैं। तो अब इजराइल के पास इस युद्ध को जारी रखने का कोई बड़ा कारण अब नजर नहीं आ रहा है। अब जो बात होगी वो गाजा पट्टी का दोबारा उसको कैसे रिनोवेट किया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाएगा। 80% से ज्यादा गाजा पट्टी को इजराइल के फोर्सेस ने बर्बाद कर दिया है। वो आज एक पीस कॉन्फ्रेंस होने वाला है जिसमें दुनिया भर के 20 देश वहां शामिल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी बेंजामिन नेतन्याहू से मिल रहे हैं वहां इजराइल में। इसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे, जहां वो इस पीस कॉन्फ्रेंस में, जिसे इजिप्ट और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने मिल करके इसे बुलाया है, वहां पर गाजा पट्टी के कैसे वहां रिहेबिलिटेट किया जाएगा और जो मिडिल ईस्ट है वहां कैसे शांति लाई जाएगी, परमानेंट शांति लाई जाएगी, इस बारे में सारे देश मिल करके वहां पर बातचीत करेंगे। तो अब आप ऐसा कह सकती हैं कि अब ये लगने लगा है कि 2 वर्षों से चला रहा जो युद्ध है हमास और इजराइल के बीच में, अब वो अपने अंत की ओर आ गया है। जी वंदना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेश।